चलिए बेटा, बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं? जब भी आप कोई वैल्यू मेज़र करते हैं, माना आपके पास मेज़र करने के बाद एक नंबर आया 1234, तो इस नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए जिन डिजिट्स की ज़रूरत होती है, डिजिट्स क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन सबको बोला जाता है डिजिट्स। और नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए जिन डिजिट्स की ज़रूरत होती है उन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिन्हें कैटेगराइज किया जाता है दो टर्म्स में, एक रिलायबल डिजिट्स और दूसरी अनसर्टेन डिजिट्स। सो रिलायबल डिजिट्स क्या होती हैं और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होती हैं, इसे समझने के लिए हम लेते हैं एक मेज़रमेंट। माना आपने मेज़र करनी है कोई लेंथ को मेज़र करने के लिए आपने बनाया एक मीटर स्केल। मीटर स्केल घरों में भी होता है, जिसका एक साइड सेंटीमीटर में होता है, दूसरी साइड इंचेस में होती है। आप इसकी सेंटीमीटर वाली साइड कंसीडर कर रहे हैं। ये सबसे पहले होता है 0 सेंटीमीटर मार्क, देन 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 सेंटीमीटर मार्क। उसके बाद ऐसे ही 1.1 सेंटीमीटर, देन आएगा 1.2 सेंटीमीटर, देन आएगा 1.3 सेंटीमीटर। माना जो लेंथ आपको मेज़र करनी है उसके एंड को या इनिशियल एंड स्टार्टिंग एंड को आप कोइंसाइड कराएंगे 0 सेंटीमीटर मार्क से, और ये वो लेंथ जो आपने मेज़र करनी है। अब देख सकते हैं ये लेंथ यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई, और जब आपने इसे मेज़र किया तो ये पता चल गया कि ये लाई कर रही है 1.1 से 1.2 के बीच में, लेकिन कन्फर्म कितनी है आपको नहीं पता। तो 1.1 से 1.2 के बीच में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1.11 भी है, 1.12 भी है, 1.13 भी है, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 एंड फाइनली 1.20 यानी 1.2। तो देख सकते हैं कि ये जो आपने सारे नंबर लिखे, इनमें से कोई सी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1.14 की भी, 1.15 की भी, या 1.16 की भी। इनमें से आप कोई सा भी नंबर बोलें, सभी में ये तो श्योर है कि कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करते हैं तो 1.1 तो आना ही है। यानी कि 1 एंड 1, ये जो दो शुरू के 1 है ये तो कन्फर्म है। किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट्स कन्फर्म हैं उन्हें बोला जाता है रिलायबल डिजिट्स। इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में ये कन्फर्म है कि कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 एंड 1 तो आने ही हैं। जो सर्टेन नहीं है कौन सा, लास्ट वाला नंबर, दैट इज़ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो किसी भी मेजरमेंट में शुरू की डिजिट्स कन्फर्म होती हैं, जिन्हें रिलायबल डिजिट्स बोला जाता है, और लास्ट वाली डिजिट कन्फर्म नहीं होती, जिसे अनसर्टेन डिजिट बोला जाता है। इसी तरह से एक और मेजरमेंट देखते हैं, टाइम के लिए है, जो गिवन है माना 321.4 सेकेंड। तो इसमें ये कन्फर्म है कि शुरू की 3 डिजिट्स कन्फर्म होनी है, 3, 2, 1, इन्हें बोला जाएगा रिलायबल, लेकिन लास्ट वाली कन्फर्म नहीं होगी, जिसे बोला जाएगा अनसर्टेन डिजिट। अब किसी गिवन नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला रूल आता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरोज़ कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 0 को छोड़कर 1 से 9 तक जितनी भी हैं सब नॉन ज़ीरो डिजिट्स बोली जाती हैं। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सब हमेशा ही सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। लाइक एक नंबर आपको दिया गया है 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स यूज़ हुई, 1 2 3 एंड 4। ये चारों ही डिजिट्स नॉन ज़ीरो हैं, इसीलिए ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट की जाएंगी। सो इस गिवन नंबर में होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से नेक्स्ट रूल आता है कि वो सारी ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में लाई कर जाएँ। ज़ीरोज़ की कंडीशन है कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं या नहीं भी, तो वो सारी ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में पड़ी होती हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। देखें इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन चारों ही ऐसी हैं दो नॉन ज़ीरो। कौन कौन से? 1 एंड
1 के बीच में फंसी हुई हैं, इसलिए ये चारों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो ये चारों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हैं और 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट हैं ही क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हैं। तो टोटल इसमें कितनी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इस आता है इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 1, नंबर इज़ लेस देन 1 यानी स्टार्ट ही डेसिमल से हो रहा है, कुछ ऐसा 0.0035। इस पॉइंट से पहले आप 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो नॉन सिग्निफिकेंट है ही, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। ये वाली 0 तो सिग्निफिकेंट काउंट होगी ही नहीं। डेसिमल के जस्ट राइट वाली, डेसिमल के जस्ट राइट वाली, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट लेफ्ट वाली जो ज़ीरोज़ होती हैं, ये दोनों ज़ीरो डेसिमल के राइट में हो और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में हो। ये डेसिमल के जस्ट राइट वाली ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। तो ये 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है ही, नहीं भी दी होती तो भी इसे कंसिडर नहीं करते। आप ऐसा भी ले सकते थे 0.0035 और ये दोनों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी क्योंकि ये डेसिमल के जस्ट राइट में है और नॉन ज़ीरो डिजिट से जस्ट लेफ्ट में है। तो टोटल 3 और 5 सिर्फ इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं 0.00215406। इसमें ये 0 चाहे दी हो या नहीं दी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये डेसिमल के जस्ट राइट में है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो कि 2 है उसके जस्ट लेफ्ट में है, ये दोनों सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। तो शुरू की तीनों ज़ीरोज़ हो गई बेकार। 2, 1, 5, 4 एंड 6 ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगी क्योंकि ये सब नॉन ज़ीरोज़ हैं। और ये वाली ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगी क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है। तो टोटल कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट इस आता है ऑल ज़ीरोज़ टू राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अंडरस्टूड डेसिमल लाइक आपको एक नंबर दिया गया है, आपसे बोला जाए 8400। अगर आपसे बोला जाए 8400 तो इसमें अंडरस्टूड डेसिमल कहाँ मानेंगे? यहाँ तो मान नहीं सकते क्योंकि अगर आपने अंडरस्टूड डेसिमल यहाँ मान लिया तो ये हो जाएगा 84। तो ठीक है, यहाँ नहीं मान सकते, यहाँ मान लें, यहाँ भी नहीं मान सकते क्योंकि अगर आपने यहाँ डेसिमल माना तो ये बन जाएगा 840। तो यहाँ भी नहीं मान सकते, तो अंडरस्टूड डेसिमल कहाँ माना जाएगा? यहाँ पर दिया नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं होना चाहिए डेसिमल, जस्ट अंडरस्टूड हो। तो ऐसा केस में अंडरस्टूड डेसिमल के जस्ट लेफ्ट वाली और नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट राइट वाली जो ज़ीरोज़ होती हैं, ये ज़ीरोज़ ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। तो इसमें कितनी 1 एंड 2, 8 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, तो टोटल कितनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। लेकिन अगर 8400 लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि ये वैल्यू किसी मेजरमेंट से आई है यानी ये मेजर्ड वैल्यू है या फिर उसके आगे कोई यूनिट लगा कर दी गई है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो उस केस में 8400 सेकेंड जैसा यहाँ पर लिखा है तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। या एक और केस हो सकता है डेसिमल गिवन हो, 8400 है लेकिन डेसिमल लगा कर दिया है तो भी ये दोनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर केस में दो नहीं, 8 और 4 तो सिग्निफिकेंट है ही और ये दोनों ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? तब टोटल हो जाएंगी आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट रूल आता है कि अगर कोई नंबर डेसिमल के साथ हो, डजंट मैटर कि वो नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं सबसे लास्ट में अगर ज़ीरोज़ पड़ती हैं तो वो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। देखें एक नंबर है 4.500, अब 4 और 5 तो सिग्निफिकेंट है ही, ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये दोनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। क्यों काउंट होंगी? क्योंकि ये ट्रेलिंग है, सबसे लास्ट में पड़ रही हैं। ये नंबर 1 से बड़ा है 4.5, ये 4 और 5 नॉन ज़ीरोज़ के कारण सिग्निफिकेंट और ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी क्योंकि ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह से 121.00, 1 to 1 तो नॉन ज़ीरोज़ हैं और ये दोनों सबसे लास्ट की ज़ीरोज़ हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये नंबर ऐसा लिया है जो लेस देन 1 है, यानी डेसिमल से ही स्टार्ट हो रहा है, ये 0 दिया हो या ना दिया हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सिग्निफिकेंट काउंट होता ही नहीं है। तो 0.3500, 0.3500 ये जो आपके पास नंबर दिया गया है 0.3500, इसमें 3 और 5 तो सिग्निफिकेंट हैं और ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। ये सबसे लास्ट में पड़ रही हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, वो सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। तो टोटल
1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आता है बेटा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। कहीं पर भी राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल्स आप फॉलो करते हैं। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता है कि अगर आप 5 से ऊपर का ड्रॉप कर रहे हैं तो प्रीवियस वन में 1 ऐड कर देते हैं, अगर 5 से नीचे का डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं करते, अनचेंज छोड़ते हैं। तो क्या रूल्स हैं सीक्वेंस में देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। वही पहले से आपको पता है कि जो आप डिजिट ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 5 से छोटी है तो वो और उसके आगे की सारी डिजिट्स भी ड्रॉप कर दी जाएंगी और प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। लाइक 7.83 माना इसमें 3 को ड्रॉप कर रहे हैं और इसे सिर्फ डेसिमल के बाद एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक। तो 7.83 में अगर आप 3 को ड्रॉप करेंगे तो 3 को ड्रॉप करने में जो डिजिट ड्रॉप हो रही है 3 वो 5 से छोटी है तो उससे पहले वाली 8 अनचेंज छोड़ देंगे, ये राउंड ऑफ होके आएगा 7.8। लेकिन जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना होता है, लाइक 7.87। अब इसे डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ये 2 प्लेस तक है 7.87, सिर्फ एक प्लेस रखना है तो जो ड्रॉप करेंगे दैट इज 7 और ये 5 से बड़ा है तो पहले वाली में 1 ऐड होगा और ये 7.8 की जगह बन जाएगा 7.9। तो 2 केस मिले। जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं अगर वो 5 से छोटी है तो पहले वाला अनचेंज, अगर वो 5 से बड़ी है तो पहले वाले में 1 ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट केस आता है कि जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है फॉलोड बाय ए नॉन ज़ीरो डिजिट, लेकिन उसके आगे कहीं पर भी एक नॉन ज़ीरो जरूर अगर आपको मिल गया है तो भी पहले वाला 1 से इंक्रीज करना है। माना इसे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 7.8 है, आगे का जो भी आएगा वो सब ड्रॉप करना है 8 से आगे का। तो आप 5 ड्रॉप कर रहे हो, आगे का अंडरस्टूड ड्रॉप हो ही जाएगा। तो आप 5 ड्रॉप कर रहे हो, अगर 5 के आगे कहीं तक भी जाने पर आपको एक भी नॉन ज़ीरो दिखाई दिया तो आप पिछले वाले में 1 ऐड करेंगे। 5 के आगे एक नॉन ज़ीरो आपको दिख गया है दैट इज़ 1, तो उस केस में आप पिछले वाले में यानी 8 में 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 7.9। अब क्या पता चला कि लेस देन 5 तो उस केस में अनचेंज, ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस में 1 ऐड कर दें और अगर एग्जैक्टली 5 है फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो तो भी 1 ऐड कर दें। अब केस आता है कि जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है और 5 के बाद या तो कुछ भी है ही नहीं, अदरवाइज है तो सिर्फ ज़ीरोज़ हैं। तब क्या करें? उस केस में आपको देखना होगा कि उससे पहले वाली डिजिट इवन है या ऑड है। अगर उससे 5 से पहले वाली डिजिट इवन है तो उसे अनचेंज छोड़ेंगे और अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं 7.8850। माना इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अगर इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है यानी 7.88 बचाना है तो आप 5 ड्रॉप करेंगे, 5 के आगे है 0, या ऐसा होता है कि 5 के आगे कुछ नहीं भी है। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, इसे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ड्रॉप करना है, 7.8 तक रोकना है और जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, या तो 5 के आगे सिर्फ ज़ीरोस हो या कुछ भी नहीं है। तो आप उससे पहले वाला देखो, पहले वाला 5 से कौन सा है दोनों केस में? 5 से दोनों केस में पहले वाला है 8। कैसा है, इवन या ऑड? क्योंकि ये इवन है तो इसे अनचेंज छोड़ा जाएगा, इसमें कोई एड ऑन नहीं किया जाएगा, तो 7.88। और इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 को ड्रॉप करने जा रहे हैं, 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो उससे पहले वाला देखें, इससे पहले वाला है 8 दैट इज़ इवन, तो उसे अनचेंज छोड़ें दैट इज़ 7.8। नेक्स्ट केस में आप देखेंगे कि इससे पहले वाला डिजिट ऑड है तो उसमें 1 ऐड करना होगा। लाइक आपको ये राउंड ऑफ करना है 7.8350। अब आपको 5 ड्रॉप करना है, उसके आगे सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, तो आप देखें 5 से पहले वाला 3 है। अगर ये 3 है तो ऑड है, 1 ऐड कर दें 7.84। इसी तरह से 7.835, माना आपको 5 ड्रॉप करना है और 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो आप उससे पहले वाला देखें जो कि 3 है, ऑड है, तो इसमें 1 ऐड कर दें, कितना 7.84। ये आपको पता चले राउंड ऑफ के कुछ रूल्स। देखते हैं राउंड ऑफ रूल्स
और सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल्स पर कुछ क्वेश्चंस। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। पहला नंबर है 5238। 5238 चारों ही नॉन जीरोज़ हैं, इसलिए चारों ही सिग्निफिकेंट है। कितना? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आपके पास नंबर दिया गया 4200 kg। 42 तो नॉन जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, लेकिन आगे एक यूनिट लगी हुई है। अगर आगे यूनिट लगी हुई है तो ये दोनों जीरोज़ भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो टोटल इसमें भी कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा 34.000 मीटर। 34 नॉन जीरोज़ हैं, तो 2 तो ये हुई, और ये लास्ट की जो 3 है ये ट्रेलिंग जीरोज़ हैं जो सबसे लास्ट में लाई कर रही हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो टोटल 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वन देखते हैं बेटा 0.02340। 2 3 4 तीनों ही नॉन जीरोज़ हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये लास्ट वाली ज़ीरो ये ट्रेलिंग ज़ीरो है जो सबसे लास्ट में लाई कर रही है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। ये नंबर लेस देन 1 है, तो डेसिमल से जस्ट पहले की जो ज़ीरो है वो काउंट ही नहीं करते, उसे कंसिडर ना करें, वो नॉन सिग्निफिकेंट है ही। ये वाली जो ज़ीरो बची ये डेसिमल के जस्ट राइट में है और नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट लेफ्ट में है, तो ये वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। तो शुरू की दोनों ज़ीरोज़ तो सिग्निफिकेंट काउंट होगी नहीं, ये वाली ज़ीरो ट्रेलिंग होने के कारण काउंट होगी। तो कितना हुआ? 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये आपके पास नंबर दिया गया है 0.039। शुरू की दोनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी, बचा क्या? 3 एंड 9, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो कितनी? टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से 2.000 2 सिग्निफिकेंट है, और ये लास्ट की 3 जीरोज़ भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज़ हैं। तो टोटल 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखें बेटा ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, तो ये डेसिमल से जस्ट पहले की कंसिडर नहीं करते। और ये जो जीरो है ये डेसिमल के जस्ट राइट में, नॉन जीरो के जस्ट लेफ्ट में, ये भी काउंट नहीं होगी। लास्ट वाली काउंट होगी, क्यों? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है। तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह से इसमें देखते हैं बेटा ये नया केस है आपके साथ पावर के साथ 3.08 इंटू 10 का पावर 6। जहाँ पर भी इस तरह से 10 का पावर दिया गया हो, पावर वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे, उसे अलग कर दें पावर को, सिर्फ मल्टीपल में नंबर देखें। 3.08 3.08 में कितना? 3 है, 8 है, और बचा ये ज़ीरो। ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 नॉन जीरोज़ के बीच में है। तो टोटल कितनी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सेम केस है बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, बता पाएंगे आप इजीली। ये शुरू की तीनों जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी, तो कितना? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये पावर के साथ है, पावर को छोड़ दें। 2.64 तीनों ही नॉन जीरोज़ हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल से पहले का नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और ये चारों सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। लास्ट वाली ज़ीरो इसलिए क्योंकि वो ट्रेलिंग ज़ीरो है। इसी तरह से इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वन देखते हैं बेटा, ये शुरू की जो चारों ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। नंबर लेस देन 1 है, तो डेसिमल से पहले वाली भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी, और डेसिमल के जस्ट राइट में फर्स्ट नॉन जीरो से जस्ट लेफ्ट वाली भी काउंट नहीं होगी। ये वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगी क्योंकि ये 2 नॉन जीरोज़ के बीच में है। तो टोटल कितनी? 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से देखते हैं बेटा राउंड ऑफ कैसे करें। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मैंने राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो आए उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही बचनी चाहिए। तो बेटा ये ज़ीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये ज़ीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो एक तो 3 को बचाना है, एक 9 को बचाना है, एक 2 को बचाना है। हो गए 3 कंप्लीट। अब आगे का जो भी होगा, क्या है आगे? 7, उसे ड्रॉप करेंगे। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 7, ये 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, और जब इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0.0393 के इक्वल। ऐसा ही नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें भी पावर अगर दी गई है तो पावर को तो एज इट इज़ बचा के रखेंगे, मल्टीपल में 10 का पावर 8। अब इसे नंबर को देखो 4.085 4 सिग्निफिकेंट, ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 नॉन जीरोज़ के बीच में है, और एक 8
हो गई आपके पास 3 पूरी, यानी कि आप 5 को ड्रॉप करेंगे। अब आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं दी गई है, क्या करें, 5 से पहले वाली देखो क्या है, 8 है, इवन ऑड, इवन है तो इसे अनचेंज छोड़ेंगे, 4.08 पावर एज इट इज़ 10 का पावर 8। इसी तरह से ये आपके पास राउंड ऑफ के लिए दिए गए हैं, इन्हें आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। दिया गया है कितने प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। एक स्पेशल केस इसमें ये ध्यान रखें, 142,667, 142,667 अप टू 5 डिजिट्स, इसे 5 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। इसे 5 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो 1, 2, 3, 4 और 5 हो गई पूरी। ध्यान रखें अभी तक आपने जितना राउंड ऑफ किया सब में डेसिमल के बाद का राउंड ऑफ किया, ये भी डेसिमल के बाद था, ये भी डेसिमल के बाद था, तो जो भी आप डेसिमल के बाद का राउंड ऑफ कर देते हैं उसे पूरी तरह हटा देते हैं। इस नंबर में डेसिमल है ही नहीं, आप डेसिमल से पहले का राउंड ऑफ कर रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है, इसमें डेसिमल नहीं है तो ध्यान रखना है कि 1426, अब जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 7 है और वो ग्रेटर देन 5 है, तो पहले वाले में 1 ऐड करेंगे, इसे 6 को बना दिया जाएगा 7। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप डेसिमल से पहले का राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में उसे पूरी तरह हटाते नहीं हैं बल्कि उसकी जगह 0 बनाते हैं। तो कितना बनेगा, 142670, देख सकते हैं 142670। क्लियर बेटा ये, तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको नई चीज़ पता चली कि डेसिमल के बाद का राउंड ऑफ करते हैं तो उसे हटा ही देते हैं डिजिट को, डेसिमल से पहले की कोई डिजिट राउंड ऑफ की जा रही है तो उसे हटाते हुए उसकी जगह 0 फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास 2 नंबर ऐड करने हो या सब्ट्रैक्ट करने हो तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद उसे किस तरह से राउंड ऑफ किया जाएगा। तो केस आता है कि अगर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस हो तो नॉर्मली जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। जो भी आपको ओरिजिनली नंबर दिए गए हों उनमें देखो किसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस होंगे उसके डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बेटा, आपको ऐड करना है 7.21 को, 12.141 को एंड 0.0028 को। तो 7.21, 12.141, 0.0028 आपने इसे ऐड किया, सिंपली ऐड करने के बाद आया 19.3538। अब इसे राउंड ऑफ करके कैसे लिखूं, क्या करें, जो भी आपके पास गिवन नंबर्स थे इनमें डेसिमल प्लेसेस देखें। इसमें देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें देख सकते हैं डेसिमल के बाद 1, 2, 3 प्लेस, और इसमें देख सकते हैं डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो जो आपके पास ओरिजिनली गिवन नंबर्स हों उनमें देखें डेसिमल के बाद किस में मिनिमम प्लेसेस हैं और मिनिमम प्लेसेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं। 2, 3, 4 में मिनिमम केस बना 2 डेसिमल प्लेस का, तो जो भी रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद आप उसे राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। तो जो आपके पास गिवन था 19.3538, इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे यानी कि 19.35। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 3 है, 3 के आगे का अपने आप ड्रॉप हो ही जाएगा, लेस देन 5। तो उस केस में पिछले वाले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राउंड ऑफ होकर आया 19.35। एक और एग्जांपल देखते हैं, 876 एंड 0.4382, इन्हें सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आया 876.4382। देख सकते हैं इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है और इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो मिनिमम का केस बना 9 डेसिमल प्लेस का। इसका मतलब रिजल्ट को राउंड ऑफ करने के बाद आपको उसमें भी एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रखना है। तो डेसिमल के आगे का यानी ये 4, उसके आगे का अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा सारा। तो ये 4 आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, अगर आप 4 ड्रॉप करने जा रहे हैं तो ये लेस देन 5 है, पिछले वाला अनचेंज छोड़ दें और ये रह जाएगा 876। इसी तरह से केस होता है सब्ट्रैक्शन का। अगर सब्ट्रैक्ट भी करना है तो जैसा सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसा इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ
डेसिमल प्लेसेस इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स, लाइक 5.28 में से 4.785 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है 0.495। सब्ट्रैक्ट तो आपने किया, अब इसे राउंड ऑफ कैसे करूं? देखें बेटा, 5.28 में डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 4.785 में डेसिमल के बाद 3 प्लेस, तो 2 और 3 में मिनिमम का केस बना 2 डेसिमल प्लेस का। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। रिजल्ट में डेसिमल के बाद 1, 2 और 3 प्लेसेस थे, तो तीसरे वाला प्लेस यानी 5, इस डिजिट को आप ड्रॉप करेंगे। अब क्योंकि आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, तो उससे पहले वाली डिजिट देखें। उससे पहले वाली डिजिट है 9, 9 इज़ ऑड, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 0.49 का बन जाएगा 0.50। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6,7,8,9। 6 तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, और देन आपको राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। 7, 8, 9। अगर आप बात करें 7 की, तो ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन के केसेस हैं 7, 8, 9 में विद गिवन पावर्स। 2.5 इंटू 10 का पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 3.9 इंटू 10 का पावर 5 में से। 2.4 इंटू 10 का पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो इसके लिए आपको बता दिया जाए कि आपके पास एक नंबर हो 2.644 इंटू 10 का पावर 5। इसे आप ऐसा भी ले सकते हैं 0.2644 इंटू 10 का पावर 6। जब भी डेसिमल को एक प्लेस पहले लाते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो 5 + 1 इज़ 6। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है 26.44 इंटू 10 का पावर 4। जब भी डेसिमल को एक प्लेस राइट में ले जाते हैं तो उस केस में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करी तो पावर कितनी बची? 4 के इक्वल। याद रखें, डेसिमल को एक प्लेस पहले लाने पर पावर में 1 ऐड कर दें, एक प्लेस आगे ले जाने पर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास 2.644 एक नंबर दिया है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.2644 इंटू 10 का पावर 1, या एक प्लेस और पहले डेसिमल लाऊँ तो ये 0 बन जाएगा, और ये 2 प्लेस पहले डेसिमल आया तो यहाँ 10 का पावर हो गई कितनी? 2 के इक्वल। कोई दिक्कत इसमें? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। या ऐसा भी ले सकते हैं 0.002644 इंटू 10 का पावर 3। अगर मैं डेसिमल को 3 प्लेस पहले लाया हूँ तो पावर में प्लस का 3 हो गया है। देख सकते हैं, जब आपने डेसिमल को लेफ़्ट शिफ्ट किया, डेसिमल को जब आपने लेफ़्ट शिफ्ट किया, पहले शिफ्ट किया, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 4। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पावर को अलग कर देते हैं और ये डेसिमल के जस्ट राइट वाली 0 काउंट नहीं होती, तो 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह से इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें भी 4, क्योंकि 2, 6, 4 एंड 4 पावर काउंट नहीं होगी। और ये जो 2 जीरोज़ हैं ये डेसिमल के जस्ट राइट में है, नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट लेफ्ट में। देख सकते हैं, जब आप डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। वहीं रिवर्स केस देखते हैं डेसिमल को राइट शिफ्ट करते हुए। मैं इसे 3 प्लेस आगे ले जाता हूँ या 4 प्लेस आगे ले जाता हूँ डेसिमल को। 26440 पॉइंट इंटू कितना प्लेस आगे ले गए? 1, 2, 3 और 1 0 और आ गई तो 4। डेसिमल को 4 प्लेस आगे ले जाने पर पावर में माइनस का 4। एक प्लेस और आगे ले जाएं, 26440 पॉइंट, और एक पावर माइनस में और आ जाएगी तो ये बन जाएगा 10 का पावर -5। अब देखिए जरा, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 4। लेकिन इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। जबकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देख सकते हैं, जब आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रहा है। इसमें 4 थी, इसमें 5 है और इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसीलिए जब भी आपको पावर में चेंज करना हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में, तो हमेशा इस तरह से पावर चेंज करें
कि डेसिमल लेफ्ट को शिफ्ट हो ना कि राइट को। कारण क्या? कारण ये कि लेफ़्ट शिफ्ट करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट शिफ्ट करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में फ़र्क पड़ता है। क्लियर बेटा ये? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 3.9 10 का पावर 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 2.4 10 का पावर 4 को। तो बेटा पहला काम होगा दोनों की पावर सेम करनी है। दोनों की पावर सेम करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसे 5 बना लूँ, और एक तरीका ये हो सकता है कि इस पावर को 4 बना लूँ। अगर मैं इसे 4 बना रहा हूँ तो 4 बनाने के लिए पावर में से 1 माइनस करेंगे, और माइनस कब होता है? जब डेसिमल राइट शिफ्ट होता है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 39.0 अंडरस्टूड 10 का पावर 4 माइनस 2.45 इंटू 10 का पावर 4। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल राइट शिफ्ट हो रहा है, और जब डेसिमल राइट शिफ्ट होता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो सकता है, इसलिए मैं ये पैटर्न फॉलो नहीं करूँगा। क्या करूँगा? मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँगा 3.9 इंटू 10 का पावर 5 माइनस, अगर मैं एक पॉइंट पहले डेसिमल ले आऊँ 0.25 तो पावर में 1 ऐड करेंगे, और 4 + 1 = 5। तो पहला काम दोनों की पावर सेम करना। पावर इस तरह से सेम करें कि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो ना कि राइट में। देन पावर कॉमन आ जाएगी 10 का पावर 5, और जो आपके पास आता है उसे आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें। लाइक इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.9 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.25 को, यहाँ अंडरस्टूड 0 एक उधर ले गए तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, रिजल्ट आया 3.65। तो इसे आप लिख सकते हैं 3.65 इंटू 10 का पावर 5। देख सकते हैं कि 3.65। अब केस वही लगाते हैं जो आपके पास गिवन नंबर थे। पावर आगे पीछे करके क्या आया प्लस माइनस करके उसे नहीं देखना है, आपको देखना है गिवन नंबर्स। गिवन नंबर थे ये वाला और ये वाला। इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस, और इसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस। डेसिमल आगे पीछे चेंज करके क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जो गिवन नंबर्स थे उन्हें देखें, इसमें डेसिमल के बाद एक, इसमें भी डेसिमल के बाद एक, तो रिजल्ट में भी होना चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस। तो इसे राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक, और ये बन जाएगा 3.65 को ड्रॉप करने जा रहे हो, 5 को ड्रॉप कर रहे हो, आगे कुछ भी नहीं है, पिछले वाला इवन है तो अनचेंज छोड़ेंगे, पावर एज इट इज इंटू 10 का पावर 5। इसी तरह से नेक्स्ट केस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसे आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे पावर सेम करते हुए। पावर इस तरह से सेम करनी है कि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो, राइट में शिफ्ट ना हो। 9th मैं आपको बताता हूँ, पावर का ही केस है ये भी, लेकिन एडिशन का। ऐड 3.8 10 का पावर -6, किस में ऐड करना है? 4.2 10 का पावर -5। देखें बेटा, एक पावर -6 एक पावर -5, तो या तो दोनों की पावर -6 या दोनों की पावर -5। अगर मैं पावर को इसमें -6 करता हूँ, पावर को -6 करता हूँ, तो -6 करने के लिए डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि -5 है, -1 और करेंगे तो ये बन जाएगी -6। लेकिन पावर में -1 तब करते हैं जब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 42 इंटू 10 का पावर -6, लेकिन उसमें क्या होगा? डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। वहीं अगर मैं दोनों की पावर 5 बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि डेसिमल को एक पॉइंट पहले शिफ्ट कर लें, 0.38 इंटू 10 का पावर -6 तो है ही, माइनस का 6। जब डेसिमल को एक प्लेस पहले शिफ्ट करते हैं तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, तो प्लस का 1 करोगे तो पावर कितनी बचेगी? -5 प्लस 4.2 10 का पावर -5। अब सिमिलर केस है 0.38 प्लस 4.2 इंटू 10 का पावर -5, दोनों में कॉमन कितना आ गया बेटा? ऐड किया, साइड में ले जाके कर सकते हो या यहीं डायरेक्टली भी ले सकते हो। 0.38 4.58, तो 4.58 इंटू 10 का पावर -5। देखते हैं गिवन नंबर राउंड ऑफ के लिए, इसमें डेसिमल के बाद एक प्लेस, इसमें भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो रिजल्ट में भी होना चाहिए डेसिमल के बाद
एक प्लेस, तो कितना आएगा 4 पॉइंट, आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 8 जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ये बनेगा 4.6 इंटू 10 का पावर -5। नेक्स्ट केस आता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर केस हो मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का तो रिजल्ट को कैसे राउंड ऑफ करना है। अगर केस हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का तो जैसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आप गिवन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें, जिसमें सबसे कम हो उतनी सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दी जाए। देखते हैं सिंपली 75.5, 125.2 एंड 0.51 सबका मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया बेटा, रिजल्ट आया 4820.826। अब आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए गिवन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें। 75.5 में 755 तीनों ही सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 125.2 चारों ही नॉन जीरोज हैं तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.51 इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक 5 और एक 1, तो मिनिमम केस 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। जब आप रिजल्ट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो 4 बचा और 8 बचा, तो 2, 0, 8, 2, 6 ये सब हटेगा, ये सब आपको ड्रॉप करना है। उसे ड्रॉप करने के लिए आपको बताया गया था कि डेसिमल से आगे का वो तो सारा का सारा सीधे ही ड्रॉप हो जाता है, तो 8 to 6 तो सीधे ही ड्रॉप हो जाएगा। ये जो पहले का आप ड्रॉप कर रहे हो 2, 0, ये जो आप पहले का ड्रॉप कर रहे हो डेसिमल से पहले का, इसे ड्रॉप तो करेंगे लेकिन इसकी जगह बनाया जाएगा 0, तो ये बनेगा 4800। ऑब्वियसली बात है बेटा, किसी का इतना रुपीज़ बना 4820, यानी कि 4820 रुपीज़ आपके पास बनकर आता है। अब आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो कि भैया राउंड ऑफ कर रहे हैं हम तो 2 प्लेस तक, तो उसे 48 रुपीज़ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केस में डेसिमल के बाद का ड्रॉप करना है तो उसे हटा देते हैं, डेसिमल से पहले का ड्रॉप करना है तो आप उसे ड्रॉप करेंगे लेकिन उसकी जगह 0 फॉर्म करेंगे। और क्योंकि आपने जो ड्रॉप किया है वो 2 है लेस देन 5 है, तो प्रीवियस में 1 ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसे ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, 8 का 8 छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये केस है 2.51 10 का पावर -4 इंटू 1.81 इंटू 10 का पावर 7 एंड 0.4403। जब पावर के साथ हो तो पहला काम होगा पावर्स अलग से कैलकुलेट कर लो। 10 का पावर -4 एंड प्लस का 7, तो बची प्लस की 3, वो पावर अलग आ गई। 2.51 1.81 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे 0.403 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको डिवाइड करके डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक लिखना है, डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक, फिर राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करें वही सिंपल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 1, 0 एंड 1 बचाना है। उसके आगे आया 7 जो आप छोड़ेंगे, जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो पहले वाले यानी 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10.2 और पावर एज इट इज़। एक छोटा सा डिफरेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है, देखें किसी भी गिवन नंबर या मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो आपको बताती है कि आपने जो वैल्यू मेज़र की है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितना पास है। जबकि प्रिसीजन बताता है कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक, कितना लिमिट तक आपने वैल्यू को मेज़र किया है, वो एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं वो अलग बात है, वो कितना लिमिट तक आपने उसे मेज़र किया है। देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। माना आपके पास ट्रू वैल्यू दी गई है 4.678, क्या ट्रू वैल्यू बताया 4.678। अब आपके पास 2 वैल्यू मेज़र करके दी गई, एक सेंटीमीटर में ये लेंथ है, यानी एक वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू
38 सेंटीमीटर। अगर आप पहली वैल्यू देखें तो ये वाली वैल्यू 4.6 के ज़्यादा पास है। 4.6 में और 4.3 में डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि 4.5 वाली वैल्यू और 4.6 का डिफरेंस कम है, यानी कि ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में है। जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन देख सकते हैं बाद वाले में मेजरिंग लिमिट ज़्यादा है, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, जबकि इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेज़र किया गया है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से दूर है। ट्रू वैल्यू में और इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्यूरेट वो होती है जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है, जबकि प्रिसाइज वो होती है जो ज़्यादा लिमिटेड रेजोल्यूशन तक मेज़र की गई हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता 4.5528, तो देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफ़ी पास भी होती और इसी में मेजरिंग लिमिट भी ज़्यादा है। 4.5528 इसी में मेजरिंग लिमिट भी ज़्यादा है। क्लियर? ये डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक है, तो यही वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट भी बोली जाती और यही वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज भी बोली जा सकती थी। डिफरेंस पता चला, एक्यूरेसी बताएगी कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास, जबकि प्रिसाइज बताएगा कि उसका मेजरिंग लिमिट या रेजोल्यूशन कितना है। और एक ही वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के पास भी है और उसका मेजरिंग लिमिट या रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो वही एक्यूरेट भी बोली जाएगी और वही प्रिसाइज भी बोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करना है 4.6 को 0.128 से, सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.588। देखें इसे राउंड ऑफ करना है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो आप काउंट करें सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3। मिनिमम का केस बना 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 0.5 और एक प्लेस और रोकना है तो आप 8 को ड्रॉप करेंगे। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 8 ग्रेटर देन 5, तो पहले वाले में 1 ऐड कर दें। इस तरह से जब ये आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.96057। इसमें कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 0.96। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 0 तो बचेगी, जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 5 है, फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। और जब भी 5 के आगे कहीं पर भी एक नॉन जीरो दिखाई देता है तो उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0 की जगह 1, 0.961। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आपने मल्टीप्लाई किया देन डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 13.9752। इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें कितनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। जब आप रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो एक 1 बचेगा और एक 3 बचेगा। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 9 ग्रेटर देन 5, तो उस केस में पहले वाले यानी 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14। क्लियर बेटा? ये तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे करते हैं, उसके बाद राउंड ऑफ के रूल्स क्या होते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में किस तरह से रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाता है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में रिजल्ट को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, ये सारा सीखा। इसके आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।